Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you risk associated with purchasing process and mitigation. Friends, आज की इस वीडियो हम जानेंगे रिस्क एसोसिएटेड विद परचेजिंग प्रोसेस क्या है और उसके मिटिगेशंस क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिस्क एसोसिएशन विद परचेजिंग प्रोसेस एंड इट्स मिटिगेशन। रिस्क एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क हैं विद परचेजिंग प्रोसेस और उसके क्या क्या मिटिगेशंस समझते हैं। सबसे पहले रिस्क, सप्लायर रिस्क, डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल सप्लायर बैंकरप्ट, पुअर सप्लायर परफॉर्मेंस, इनएबिलिटी टू मीट क्वालिटी एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। अगर हमारा जो सप्लायर है उसके क्या रिस्क हुए, अगर हम एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट हैं तो हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए, पुअर उसकी परफॉर्मेंस निकले और उसकी एबिलिटी ही ना हो जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको मीट करने की, जितना हमने ऑर्डर दिया है वो उतना फुलफिल ना कर सके सिंगल सप्लायर पर अगर हम डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट रिस्क हुआ हमारा प्राइस का रिस्क, प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। कोई प्राइस फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, सडन प्राइस इंक्रीज। कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, हमने सोचा भाई ये तो हमारा आ ही रहा है काफी मंथ से 50 रुपीज पर पीस, तो हमने उसके हिसाब से ही अपने जो है कंपनी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना रेट वही तक रखा है, बट सडनली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है 100, तो ये भी रिस्क हुआ फेलियर टू सिक्योर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इससे आप जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी रिस्क। क्वालिटी रिस्क में क्या हुआ, रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज दैट डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी रिस्क में क्या हो सकता है, जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, हो सकता है जो हमने गुड्स ऑर्डर करे वो उस क्वालिटी के है ही नहीं, ये भी एक रिस्क है। नेक्स्ट है डिलीवरी रिस्क। डिलीवरी रिस्क में क्या होगा, लेट हो गई या इनकम्प्लीट सामान हुए डिलीवर, तो ये डिलीवरी रिस्क में आया। नेक्स्ट जो हमारा करेंसी और एक्सचेंज रेट रिस्क। अब फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट हो गया, करेंसी एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो वो रिस्क हुआ। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब हम इस चीज को जो भी रिस्क थे हमारे उनको हम किस तरीके से दूर करें। सप्लायर रिस्क, सबसे पहले हमारा सप्लायर रिस्क था, उसको कैसे कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई द सप्लायर बेस, कंडक्ट थ्रू सप्लायर एवेल्यूशन, एस्टेब्लिश बैकअप सप्लायर, मॉनिटर सप्लायर परफॉर्मेंस, मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सप्लायर रिस्क, कोई भी सप्लायर का रिस्क आपका जो था उससे बचने के लिए आप डाइवर्सिफाई करें सप्लायर बेस को, कंडक्ट थ्रू करें सप्लायर एवोल्यूशन और एस्टेब्लिश करें आप सप्लायर बैकअप। या आप सिर्फ एक ही पर निर्भर ना रहें, आप बैकअप सप्लायर भी अपने पास रखें, मॉनिटर करें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत सप्लायर चेंज कर दें। प्राइस रिस्क में आप क्या करना है, मिटिगेशन में कंडक्ट मार्केट रिसर्च करें, नेगोशिएट करें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस लॉक। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें नेगोशिएट करके और प्राइस लॉक कर दें। अब जिस टाइम हमने जो प्राइस लॉक करा है, चाहे आपका प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हमें उसी प्राइस में अपना ये प्रोडक्ट अगले 6 महीने तक या इतने तक ही चाहिए, तो उससे जो हमारा प्राइस रिस्क है वो दूर हो जाएगा। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोर्सिंग ऑप्शन, एस्टेब्लिश प्राइस एस्केलेशन, लेवरेज वॉल्यूम डिस्काउंट। क्वालिटी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, परफॉर्म क्वालिटी इंस्पेक्शन अपॉन रिसिप्ट। आप क्वालिटी रिस्क से किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जो उसको रिसीव करें, आप जब भी क्वालिटी इंस्पेक्शन करें। एनफोर्स स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, आप जो है स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल अपनाएं जिससे कि आपको क्वालिटी रिस्क ना हो। एस्टेब्लिश क्लियर क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड परचेज एग्रीमेंट, उसमें आप क्लियर लिखें आपको किस तरीके की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है परचेज एग्रीमेंट में, नहीं तो हम आपका प्रोडक्ट वापस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी रिस्क, इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। सेट करें क्लियर डिलीवरी रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, एस्टेब्लिश पेनल्टी क्लॉज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे इस टाइम पर तो आपको पेनल्टी लगेगी। मेंटेन करें रेगुलर कम्युनिकेशन विद सप्लायर के साथ आप रेगुलर कम्युनिकेशन करें जिससे कि आपको पता रहे। मॉनिटर डिलीवरी परफॉर्मेंस, आप मॉनिटर करें कब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होना है, कब की डेट हमने सेट करी है, अगर वो नहीं करता है तो पेनल्टी है जो हमने एग्रीमेंट में करा है। इस तरीके से हम डिलीवरी रिस्क को जो है दूर कर सकते हैं। करेंसी एंड एक्सचेंज रेट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या है, हम किस तरीके से करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क को दूर कर सकते हैं। कंसीडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंसी ऑप्शन, डाइवर्सिफाई सोर्सिंग लोकेशन,
negotiate fix and index pricing, work with financial expert to manage currency risk। आपको जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ काम करना चाहिए मैनेज करने के लिए करेंसी रिस्क को, डाइवर्सिफाई करें सोर्सिंग लोकेशन को, कंसीडर करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और करेंसी ऑप्शन। ये थे सभी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज